हेलो स्टूडेंट, आइए जो है आज के वीडियो में हम लोग जो बोट और स्टीम का कॉन्सेप्ट देखते हैं, नाव तथा धारा। ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि कभी भी बोट जो है ना, वो बोट जो है आपका हायर अल्टीट्यूड से आपका लोअर की तरफ बहता है। ठीक है। मान लीजिए कि आपका ये मेरा जो है नदी है। ठीक है। और ये मेरा इस पे बोट एक आपका जो है जा रहा है। ठीक है। तो अगर नदी है तो आपका जो है पानी का कुछ आपका जो है स्पीड होगा। तो मान लीजिए कि आपका स्पीड जो है पानी का आपका जो है डब्लू है, चाहे एस से स्ट्रीम होता है तो एस मान लेते हैं। ठीक है। स्ट्रीम धारा है ना। और धारा का स्पीड आपका एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। और आपका जो बोट का जो स्पीड है वो आपका जो बी किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। तो दो कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर आपका जो है बोट अगर जो है, ये दो इसका कॉन्सेप्ट है, एक है डाउन स्ट्रीम का और एक है आपका अप स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के अनुकूल, मतलब कि धारा के दिशा में जा रहा है बोट। तो अगर धारा के दिशा में जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम या फिर धारा के अनुकूल। ठीक है। और दूसरा है आपका धारा के आपका विपरीत दिशा में जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपका ये धारा है। ठीक है। ये आपका धारा है और जो है आपका बोट जो है आपका आपका बोट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है ये। ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका धारा जो है आपका जो ये एस किलोमीटर प्रति घंटा नीचे की तरफ है और बोट आपका जो है बी किलोमीटर प्रति घंटा के आपका रफ्तार से आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है आपका डाउन स्ट्रीम और एक होता है अप स्ट्रीम। ठीक है। तो देखिए, तो अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो पानी का तो आपका फ्लो इधर है नीचे की तरफ, है ना। और बोट भी आपका उसी दिशा में जा रहा है। तो अगर इसका जो है इफेक्टिव अगर स्पीड का अगर हम बात करें तो ये दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो डाउन स्ट्रीम में अगर आप देखें तो जो इफेक्टिव आपका जो स्पीड होता है आपका, है ना, दोनों का जो आपका स्पीड होगा, है ना, स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड आपका जो है बोट का कितना हो जाएगा, बी प्लस एस, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अगर यही अगर आपका जो है ऑफ स्ट्रीम जा रहा है तो अब देखिए, तो ऑफ स्ट्रीम में जो है अगर जाना है तो ऑब्वियस है कि बोट का स्पीड जो है आपका जो है पानी के स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये आपका जो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब विपरीत दिशा में जा पाएगा। ठीक है। जिधर आपका जो पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा पाएगा। अगर आपका जो है स्पीड बोट का जो है पानी से अगर कम है तो पानी इसको बहा के लेके चला जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो अगर अगर आपको नाव को जो है अगर आपको जो जाना है अप स्ट्रीम में, मतलब कि आपका पानी के उल्टा दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में जाना है, तो इसको आपका जो है पानी के रफ्तार से ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगा बोट का, स्पीड कितना हो जाएगा आपका, बी माइनस एस, है ना, ये बी माइनस एस किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये चीज़ आपका बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट दो याद रखना है ना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम में क्या होगा, आपका स्पीड आपका बी माइनस एस हो जाएगा बोट का, क्योंकि बोट ऊपर जा रहा है तो पानी का दिशा के विपरीत दिशा में जा रहा है ना, तो वहाँ पे बी माइनस एस हो जाएगा। और अप जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, अगर आपका हवा जो है साइकिल जिस जिस दिशा में आप जा रहे हैं, अगर उसी दिशा में अगर आपका जो है अगर विंड भी ब्लो कर रहा है ना, तो आपका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है ना। लेकिन अगर यही अगर आपका अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना, और हवा बह रहा है अगर आपका साउथ डायरेक्शन की तरफ, विपरीत दिशा में आपके अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, है ना। ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो अगर आपका डाउन स्ट्रीम है तो आपका स्पीड हो जाएगा बी प्लस एस, है ना। और अगर आपका अप स्ट्रीम है तो स्पीड हो जाएगा बी माइनस एस। ठीक है। अब इसी पे बेस्ड चलिए जो क्वेश्चन देखते हैं आपका। ठीक है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा स्पीड का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें यहाँ पे, तो आप स्पीड का क्या लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हैं। अगर टी निकालना होगा, ये आपका दूरी बटा आपका क्या हो जाएगा, समय। तो अगर हमको टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला आ गया आपको। दूसरा, अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, एक ये हो जाएगा, है ना। ठीक है।
टाइम निकालना है तो आपका डिस्टेंस अपन स्पीड हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस निकालना है तो आपको स्पीड इनटू टाइम, और एक स्पीड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट का कन्वर्सन देख लेते हैं। तो अगर आपका स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो अगर इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, तो आपको देखो किलोमीटर से क्या बना रहे हैं, मीटर, बड़ा से आप छोटा यूनिट बना रहे हैं, है ना। तो आपको जो है कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके आप चेंज कर सकते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए कि अगर मीटर पर सेकेंड में आपको दिया गया है यूनिट, और आपसे बोल रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए, पर आवर में, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ना। ठीक है, अब चलिए जी इसका थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि अ बोट गोज, क्वेश्चन है आपका कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर। ठीक है, बोल रहा है कि एक नाव जो है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, है ना, और नीचे की तरफ 44 किलोमीटर जाता है 10 घंटा में। ठीक है, वहीं आपका जो है अगर वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है ना, और 55 किलोमीटर अगर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो उसको 13 घंटे लग रहे हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि आप स्ट्रीम का स्पीड निकालिए और बोट का स्पीड आप निकालिए स्टील वाटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको कि लेट, आप क्या मान के चलेंगे, क्वेश्चन है आपका, तो लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर तो शांत, अगर आपका पानी है तो शांत पानी में जो है आपका जो स्पीड अगर बी है, बी किलोमीटर प्रति घंटा, बी से बोट होता है इसलिए हमने बी मान लिया है। ठीक है, बी से आपका बोट होता है तो इसलिए आपको बी मान लिया है। ठीक है, वहीं पे आपका जो है एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, पानी का जो स्पीड है वो क्या है आपका W, वाटर से W होता है, या फिर S, आप जो भी आप मान सकते हैं, S मान लेते हैं, स्ट्रीम से S किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम में क्या होगा, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है तो आपका पानी के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, B-S, है ना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वैसे अगर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम का अगर हम बात करें, डाउन स्ट्रीम, है ना, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, अब जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में आपका बोट भी जा रहा है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, B+S किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपका अब 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टाइम दिया है ना, तो टाइम टाइम का फॉर्मूला क्या था आपका, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर, आपका जो है अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर क्या कर रहा है आपका अप स्ट्रीम जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर, है ना। तो 30 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, देखिए तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है आपका B-S, है ना। ये 30 किलोमीटर ऊपर के तरफ गया, फिर आपका जो है 44 किलोमीटर नीचे के तरफ, तो नीचे के तरफ स्पीड क्या है आपका B+S, और ये करने में उसको कितना घंटे लग गए, उसको लग गए आपका 10 घंटे। ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, देखिए तो ई इन 33 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, है ना। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा सकता है, तो 40/B-S प्लस दूसरा क्या है 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55/B+S, है ना। और ये आपको कितना दिया है, ये आपको 13 घंटा में कवर कर ले रहा है ना। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व कीजिए। देखिए तो अब यहाँ पे आप तो एलिमिनेशन लगा सकते हैं ना, यहाँ पे बी माइनस है, बी माइनस है, 30 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 30 और 40 का एलसीएम आपका 120 है ना, 120 हो जाएगा। तो इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। तो हम इसको इक्वल कर रहे हैं, हम इसको आपका बी माइनस एस वाला इक्वल कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट में आपका जो है मैं इंटू कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में 4 से इंटू कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 120। तो ये 120 बाई बी माइनस एस, ठीक है, प्लस इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, 17 बाई बी प्लस एस, है ना। और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 10 जा 40। ये मान लीजिए कि आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। और सेकंड इक्वेशन में हम जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये 120 बाई बी माइनस एस प्लस ये कितना हो जाएगा, 165 बाई बी प्लस एस इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 13 4 जा सॉरी 13 3 जा 39। ये आपका जो है फोर्थ इक्वेशन हो गया, ठीक है। दो इक्वेशन आपको मिल गया। अब इसको थोड़ा सा हम जो है क्या करें, अब देखिए तो ये इक्वल हो गया, इक्वल कर दे तो माइनस कर देते हैं, थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन आप माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस कीजिए कितना आएगा, ये और ये तो ये आप साइन चेंज कर लीजिए पहले, है ना। तो देखिए तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 176 बाई बी प्लस एस माइनस 165 बाई बी प्लस एस इज इक्वल टू, ये क्या बच जाएगा, 40 में से 1 घटाएंगे तो सॉरी 40 में से 39 घटाएंगे तो 1। अब देखिए तो बेस सेम है ना। तो एलसीएम लेंगे तो बी प्लस एस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 11, 76 में से 165 घटाएंगे तो इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर आपको क्या आ गया, बी प्लस एस इज इक्वल टू 11। ये आपका जो है पांचवा इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये आपका फिफ्थ इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब चलिए जो है हम ये वाला वैल्यू पुट करते हैं कोई इक्वेशन में, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। 30 बाई बी माइनस एस प्लस ये 44 बाई बी प्लस एस का वैल्यू कितना है आपका 11। तो यहाँ पे बी प्लस एस का वैल्यू आप कितना रख रहे हैं, 11 रख ले रहे हैं। ये इज इक्वल टू कितना है 10, है ना। तो यहाँ से आपको आ गया 30 बाई बी माइनस एस इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये 10, ये आपका 4 टाइम्स कटेगा तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर बी माइनस एस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से बी माइनस एस कितना आ गया आपका 30 बाई 6 इज इक्वल टू 5, है ना। तो देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या आ गया, बी माइनस एस इज इक्वल टू 5। ये आपका इक्वेशन आ गया 6, ठीक है। अब ये 5 और इक्वेशन को 6 को सॉल्व करते हैं। आइए अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पे b प्लस एस इज इक्वल टू 11 है और यहाँ पे b माइनस एस इज इक्वल टू आपका 5 है। तो सिंपली ये तो देखिए तो आपका सेम है ना, कोफिशिएंट सेम है आपका और या प्लस माइनस में है। तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, हमको जो है ऐड कर देते हैं। तो 1 5 प्लस 6 कर देते हैं, है ना। 5 प्लस 6, तो 5 प्लस 6 करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू कितना आ गया 16, है ना। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8, है ना, 8 आ गया। देयरफॉर अब s इज इक्वल टू 11 माइनस बी, ये हम कौन सा इक्वेशन से लिख रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 से हम ये लिख रहे हैं। तो 11 माइनस बी का वैल्यू कितना है 8, तो ये आपका आ गया 3, ठीक है। बी और एस का वैल्यू आ गया। तो अब आपका बोट का स्पीड कितना आ गया, आपने अभी माना था, है ना। तो बोट का स्पीड आपका आ गया 8, है ना। बोट का स्पीड कितना आ गया आपका 8। देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट आप यहाँ पे लिख लीजिए, स्पीड ऑफ बोट, है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे जो हम लोग आंसर लिख लेते हैं। आइए आपका ओल्ड बुक का ये एक्सरसाइज 3.6 का आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। देखिए तो एक्सरसाइज आपका 3.6 का
2 का फर्स्ट क्या बोल रहा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, ये भी आपका बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, देखिए आपको बोला जा रहा है कि रितु कैन डाउन स्ट्रीम रो डाउन स्ट्रीम इन आपका 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है 2 का 1 है ना, हम मान लेते कि लेट द स्पीड ऑफ, है ना, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना, शांत पानी में जो है बोट का जो स्पीड है वो कितना है आपका, ये मान लेते हैं आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट का मतलब पानी का बात हो रहा है यहाँ पे, है आपका करंट वाटर है चाहे स्टीम जो भी आप ले, एस किलोमीटर प्रति घंटा, आप एक्स और वाई लेके भी कर सकते। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है कितना 20 किलोमीटर, तो डाउन स्ट्रीम में समय कितना लगेगा आपका ऐड हो जाएगा डाउन में, तो बी प्लस एस, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का जुड़ जाएगा, है ना। इन कितना घंटा में जा रहा है आपका 2 घंटा में। यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो b प्लस एस इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 20/2 इजिकल टू 10। तो यहाँ पे b प्लस एस कितना आ गया, b प्लस एस आ गया आपका 10। ये पहला ही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, देखिए तो दूसरा कह रहा है कि एन अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, और अप स्ट्रीम जा रहा है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो b माइनस एस अप स्ट्रीम में स्पीड होगा। ये कितना घंटा लग रहा है उसको, 2 घंटे लग रहा है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो b माइनस एस इजिकल टू 2 आ जाएगा, ये आपका सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको सिंपली आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो ये b प्लस एस इजिकल टू 10 था, है ना, ये आपका पहला इक्वेशन था। ये दोनों आपका सेम है तो हम सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सेकंड में फर्स्ट आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इजिकल टू आ गया 12, तो b इजिकल टू आ गया 6, b आ गया 6। देयरफॉर s निकाल लीजिए, s इजिकल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस b फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से आपका 10 माइनस b का वैल्यू है 6, तो ये आ गया 4। ठीक है, तो आंसर आपका क्या लिख लेंगे, आप आंसर क्या लिखेंगे, देखिए आंसर आ गया आपका स्पीड ऑफ आपका जो है स्पीड ऑफ बोट आ गया आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे जो हम लोग स्पीड बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन कर लेते हैं। आशा है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और आपका सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।